सलाम और नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं एक्स मुस्लिम अरीशा राजपूत का चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के और मुसलमानों के हैरतमंद माशरे के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 15 जुलाई 2016 को कंदील बलूच को कत्ल किया गया था गैरत के नाम पे। जी हाँ, ये वही गैरतमंद माशरा है जो अपनी बेटियों को गैरत के नाम पे कत्ल कर देता है। और अगर आप देख सकते हैं और अपनी यकीनन सुन भी रखा होगा कि पाकिस्तान सबसे आगे है ऑनर किलिंग में। तो जी, मुझे बड़ी हैरत होती है कि ये गैरत देखो सिर्फ़ औरतों के मामले में या अपनी बेटियों के मामले में ही क्यों याद आती है? क्या इन्होंने सो कॉल्ड जो मुस्लिम हैं, इन्होंने कभी कुरान का मुताला नहीं किया? क्या इनको कभी कुरान पढ़ के हैरत नहीं आई? जी हाँ, मैं बिल्कुल उसी कुरान मजीद की बात कर रही हूँ। आप अगर उसको पढ़ें, तो उसमें सूरह तलाक की आयत है, जहाँ पे ये लिखा गया है कि आप उन बच्चियों की भी शादी कर सकते हैं और उन बच्चियों पे भी इद्दत फ़र्ज़ है, जो अभी बालिग़ नहीं हुई, जिनको माहवारी आनी शुरू नहीं हुई। तो क्या ये बेगैरती की अलामत नहीं है कि आप नाबालिग बच्चियों की शादी कर दें और उनके साथ इंटरकोर्स यानी कि मुबाशरत भी करें? ये बेगैरती नहीं है? नहीं, ये लगे क्योंकि इस्लाम ने तो उसकी इजाज़त दी थी। अच्छा, इसके अलावा जी ज़िक्र किया जाता है सूरह निसा की आयत में कि मर्दों के लिए हलाल की गई है 4 बीवियाँ, उसके अलावा लातादाद लौंडियाँ। तो ये जो लौंडियाँ हैं, ये इनके बारे में सुन के कभी मुसलमानों को हैरत नहीं आई? अक्सर उलमा इस बारे में ज़िक्र नहीं करते, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो लौंडियाँ रखी जाती थी ना, इनसे निकाह नहीं किया जाता था। जंग के बाद जिन औरतों के शौहरों को, जिनके बापों को कत्ल कर दिया जाता था, जो बेआसरा मजबूर औरतें रह जाती थी ना, उनको कब्ज़े में ले लिया जाता था। आज का ज़माना है, जैसे आपने देखा होगा यूक्रेन में वॉर शुरू हुई है ना, तो जर्मनी और जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं, वो यूक्रेन की औरतों को और उनके मर्दों को भी पनाह दे रहे हैं। उनको जब पनाह देते हैं, तो उनको फ्री खाना-पीना भी दिया जाता है, ठीक है? उनको वहाँ की ज़बान सिखाई जाती है, उनको जॉब के सिलसिले में भी हेल्प की जाती है, उनको खुद मुख्तार बनाया जाता है। लेकिन नहीं, सबसे बेस्ट तो जी हमारा इस्लाम है, जो ये सिखाता है कि जब कोई औरत बेआसरा रह जाए ना, उसके महरम रिश्तेदार यानी कि उसके बाप-भाई मर जाएँ, तो उसको आप लौंडी बना लेते हो। और लौंडी कौन है? जिसके साथ आप सेक्स भी कर सकते हो ज़बरदस्ती। देखिए, इतनी आसानी रखी गई है लौंडियों के लिए कि उनसे आपको पूछना भी नहीं पड़ता कि वो आपके साथ सेक्स करना चाहती हैं कि नहीं, आप उन पे चढ़ जाते हैं, ठीक है? तो इतनी आसानी रखी गई है कि उन बेचारी औरतों से ये पूछा भी नहीं जाता कि भई उनके साथ की सेक्स करनी है कि नहीं, ठीक है? तो उनको इसके भी अपनी ज़बान का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, उन पे आप ऐसे ही चढ़ दौड़ सकते हो। तो जी बिल्कुल, ये हुक्म रखे गए हैं लौंडियों के कि उनसे बगैर निकाह के आप मुबाशरत कर सकते हो, उनकी बगैर मर्ज़ी के उनके साथ मुबाशरत कर सकते हो और उसके एवज़ उनको ज़िंदा रखा जाएगा। उनको शायद 2 टाइम का खाना भी दे दिया जाए, उसे गुलामी का रवक जाएगी, वो आपके घर के भी काम करेगी और फिर आपका बिस्तर भी सँभालेगी। तो जी, ये हुकूक देता है इस्लाम और ये औरतों की औकात दिखाता है इस्लाम, ठीक है? तो ये सब पढ़ के मुसलमानों को हैरत नहीं आती। अगर हम थोड़ा-सा पीछे जाएँ ना ज़रा, ये खुलफ़ाए राशिदीन, इनके नबियों पर, तो जो रसूलुल्लाह थे, उनको तो तोहफ़तन औरतें दी जाती थी। आप सोचा करें ना कि औरत आप एक इंसान को किसी को तोहफ़े में दे रहे हो और वो रिसीव भी करने, जो हमारे रहमतुल लिल आलमीन थे ना रसूलुल्लाह, वो औरतें रिसीव कर लेते थे गिफ्ट में। उन्होंने मारिया किप्तिया को रिसीव किया, ठीक है? उससे जो है उनकी एक नाजायज़ औलाद भी हुई थी जिसका नाम इब्राहीम का, जो उनसे बेटा हुआ था, ठीक है? तो ये इस पे गैरत याद नहीं आती मुसलमानों को। नहीं, ये रसूलुल्लाह कर रहे तो ये जायज़ है। इसमें कोई गैरत-वैरत इन मामलों में नहीं देखी जाती, इन मामलों में नहीं देखी। हाँ, औरत का मामला तो औरत को तो हमें ज़िंदा दरबोर पर देना है, उनको उसको तो हमें मार देना है। जी बिल्कुल, जैसे आपको याद होगा कि जो हैरत का कॉन्सेप्ट है ना, ये अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। जब रसूलुल्लाह की जो बीवियाँ थी, ठीक है? जिनको उम्महातुल मोमिनीन कहते हैं, जो सारी औरतों से, मुसलमान औरतों से सुपीरियर हैं, तो उनकी सुपीरियर होने की वजह ये है कि उन्होंने अपने यहाँ जो पाक दामनी है, ठीक है? उसको कायम रखा था और अपनी वजाइना की हिफाज़त की थी। और वो हिफाज़त कैसे हुई थी कि 11 बीवियाँ रखने वाला जो नबी था, 11 बीवियाँ और लगातार बीवियाँ रखने वाला जो नबी था, उसने अपनी बीवियों को इजाज़त नहीं दी थी कि वो उसकी वफ़ात के बाद दूसरी शादी कर ले। इसी वजह से आपको शायद याद होगा कि जो हज़रत आयशा हैं, जो सबसे छोटी बीवी थी रसूलुल्लाह की, उनकी कोई औलाद भी नहीं हुई थी सारी ज़िंदगी, क्योंकि 18 साल की उम्र में वो बेवा हो गई थी और उसके बाद वो इजाज़त नहीं थी कि वो दूसरी शादी करे। उनको उम्महातुल मोमिनीन का दर्जा दे दिया गया था, यानी कि जो रसूलुल्लाह की जितनी भी बीवियाँ थी, उनको सारे मुसलमान मर्दों के लिए हराम करार दे दिया गया था। जी हाँ, तो ये यहाँ भी गैरत का कॉन्सेप्ट आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नबी थे, जो रसूलुल्लाह थे, ये बहुत गैरत वाले थे। तो इनकी गैरत को कायम रखने के लिए ना हज़रत आयशा का बच्चा भी नहीं हुआ, ठीक है? इनकी गैरत को कायम रखने के लिए इनकी जो सारी बीवियाँ थी, वो चाहे जवान हो, क्योंकि हर एज ग्रुप की बीवियाँ थी ना, वो चाहे जवान हो, चाहे उम्र रसीदा हो, वो सारी बेवा हो गई थी और वो फिर बेवाओं की तरह इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुज़ारी थी। तो जी, ये
हैरत को कायम रखना यहाँ से शुरू हुआ था। तो जी औरतों के ऊपर ये सर पे बड़ा उनके ताज होता है हैरत का, ठीक है? वैसे ना उनको जायदाद में हिस्सा मिलता है, ठीक है? ना उनको अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहनने की इजाज़त है, ना वो अपनी मर्ज़ी से घर से बाहर कभी निकल सकती हैं, ठीक है? हाँ, लेकिन भई उनकी हैरत है, उनकी बहुत इज़्ज़त है, वो इज़्ज़त ही को तो सर पे चढ़ा के ऐसा ताज महल के वो दुनिया भर में घूमती हैं, ठीक है? हाँ, उनको मिलता-विलता कुछ है नहीं, सारी ज़िंदगी वो अपने बाप भइयों के दर पे उनके घरों में रुकती रहती हैं, उनका अपना कोई घर नहीं है, शौहर के घर भी जाती हैं, तो उस घर की भी कभी भी 3 और मज़ीद मालकिनें उनके सर पे मुसल्लत की जा सकती हैं, ना उनका अपना घर, ना उनकी अपनी गाड़ी, ना औलाद उनकी अपनी। औलाद भी होती है ना तो वो मर्द के लिए समझी जाती है, वो मर्द का नाम चलता है, मर्द का खून सींचा जाता है, ठीक है? तो उनका होता कुछ भी नहीं, मतलब उन बेचारी को हासिल कुछ भी नहीं, इज़्ज़त। इज़्ज़त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भई एक मुसलमान और एक इस्लामी माशरे की औरत के लिए। तो इस इज़्ज़त की हिफाज़त करना बड़ा ज़रूरी है और इज़्ज़त है क्या? इज़्ज़त और कुछ नहीं है, वो आपके टाँगों के पीछ की जाता है, उसके अलावा कोई चीज़ आपकी इज़्ज़त नहीं है। आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, आप चाँद में भी पहुँच जाओ, तो आपकी वो इज़्ज़त नहीं है। आपकी इज़्ज़त है आपके टाँगों के बीच, जहाँ पे आपका नहीं दूसरे मर्द का हक है। जो आपकी ज़िंदगी में आएगा वो आपका शौहर बन के आता है। शौहर ना भी हो तो आपका जो बाप है ना, आपका जो भाई, आपका जो बेटा है, उसका इख्तियार है आपकी टाँगों के बीच की जगह पे, आपका अपना नहीं है। तो आप ये भूल जाएँ कि आपकी कोई सेक्सुअल डिज़ायर भी हो सकती हैं, आपकी अपनी कोई मर्ज़ी भी हो सकती है। हाँ, बस आपको वज़ीफ़ा पढ़ना चाहिए दिन-रात कि आपका रिश्ता आ रहा है अच्छा स ठीक है? और उसी रिश्ते के चक्कर में आपको पता होगा जो मुस्लिम औरतें हैं ना, वो दूसरी औरतों को भी हर पल स्लट शेम करती रहती है, जो थोड़ा-सा अपनी आज़ादी की बात करती है। जैसे कंदील बलोच में जब बात की थी ना अपनी आज़ादी की, तो उससे बहुत सी औरतें आ जाती थी, दिस इज़ नॉट ए गुड फेमिनिज़्म, दिस इज़ बैड फेमिनिज़्म, वी डोंट सपोर्ट इट। फिर वो अब्दुल मुख्तार का रिश्ता भी तो आना होता है ना बेचारी औरतों के लिए, तो आप समझा करें इनकी मजबूरी। तो रिश्ते लाने का बेचारियों ने बस यही तरीका है। अब वो मर्द के साथ तो जंग कर नहीं सकती, मर्दों के साथ वो लड़ नहीं सकती, क्यों? उन्हीं का तो खा रही हैं, उन्हीं के घरों में रह रही हैं, उन्हीं के दर पे पल रही हैं, तो उनसे कैसे वो जंग करेंगी, उनसे कैसे वो लड़ेंगी? तो उनको फिर लड़ना होता है औरतों के साथ। वो फिर खुद औरतों के साथ लड़ती हैं जो पर्दों के लिए थ्रेट है, जो उनके मर्दों को बुरी रखती हैं, जो औरतें अपने हकूक के लिए आवाज़ उठा रही हैं, उसमें सारी फेमिनिस्ट आ गई, उसमें सारी वो बेहया औरतें होंगी, जो अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहनती हैं, जो अपनी मर्ज़ी के प्रोफ़ेशन को चूज़ करना चाहती हैं, वो एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो या कुछ भी हो, जो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारना चाहती हैं, जो शायद बॉयफ्रेंड भी रखती हों, जो शायद औलाद पैदा नहीं करना चाहती, जो अकेले तन्हा भी ज़िंदगी गुज़ारना चाहती है, सारी आवारा, सारी जो बेहया औरतें ना, उनके खिलाफ फिर ये औरतें जंग पे निकलती हैं क्योंकि मर्दों से लड़ने की उनकी औकात नहीं है, ठीक है? तो ये उनकी औरतों के साथ जंग चली रहती है कि भई वो ये साबित कर दें कि हम ज़्यादा अच्छी औरतें हैं, हम ज़्यादा इस्लामी, ज़्यादा नेक औरतें हैं और हम ही वो औरतें हैं जो जन्नत में जाके अपने मुसलमान शौहरों के लिए और मुसलमान पर्दों के लिए नायिका का काम करेंगी। हम ही वो औरतें हैं जो जन्नत में जाके हूरों की बारियाँ लगाएँगी कि आज छठे नंबर की हूर मेरे शौहर के साथ लेटेगी, आज 5वें नंबर की हूर मेरे शौहर के साथ लेटेगी, तो उनका अब यही काम है। तो इसलिए इस दर्जे को पहुँचने के लिए नायिका के दर्जे को, अब यहाँ पे अगर वो पोटा खोलेंगी ना अपने पाकिस्तान में या इस्लामी देश में, तो उनको तो बेहया औरत पे मशहूर कर दिया जाएगा। हालाँकि उसमें फ़ायदा भी है, थोड़ा पैसा भी कमा सकते हैं, लेकिन नहीं, ये बनना चाहती हैं जन्नत में जाके नायिका। वहाँ पे जाके जो वहाँ का कोठा है ना, नजवा आपा का कोठा, आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा, जहाँ शराब भी बिकती है, औरतें बिकती हैं, ये वहाँ जाके वहाँ की सरदारनी बनना चाहती है। इनको दुनिया में अलाउ नहीं है लीडरशिप रोल में औरतें नहीं हँसती, मुसलमान औरतें हाँ, लेकिन वो इस इंतज़ार पे है कि वो जन्नत भी जाएँ और तमाम हूरों की और जो जन्नत का जो ब्रोथल है, जो वहाँ का कोठा है, वहाँ की एक नायिका बन जाए, वो इस इंतज़ार में है। जी, तो इसलिए वो बड़ी बेताब रहती हैं और अपने आप को बार-बार साबित करने के लिए कि जी मैं अच्छी औरत हूँ, मैं अच्छी औरत हूँ, मेरी इज़्ज़त की जाए, मुझे 2 टाइम का जो है ना खाना मुयस्सर आ जाए और मुझे जो है ना बीवी बना लिया जाए, मुझे कहीं लौंडी ना बना लिया जाए, ठीक है? तो इन डर की वजह से जो है ना वो औरतें फिर दूसरी ही औरतों के खिलाफ जंग के लिए, उनके खिलाफ लड़ने के लिए निकल आती हैं और उनको समझ-बूझ तो कुछ होती नहीं, दिमाग तो वैसे ही छोड़ के आई हैं और कुरान तो कहते नहीं दिमाग तो है नहीं औरतों के पास, ठीक है? तो जी ये इनकी हकीकत है, खैर औरतों की हम बात कर रहे थे। तो जी, इस मामले में मैं ये कह रही थी कि ये जो खैरत का कॉन्सेप्ट है ये बड़ा पुराना है। जैसे रसूलुल्लाह की खैरत रखी थी उम्मादुल मोमिनीन ने, तो जी ये हमेशा मुसलमान औरतों को ये खैरत अपने सर पे उनके ताज होता है खैरत का, इज़्ज़त का, वो लेके इनको फिरना होता है, उसी को लेके ये लोग मैनिपुलेट हो रही होती हैं और उसी को उनको बस सिखाया जाता है कि भई देखो तुम लोग बहुत इज़्ज़तदार चीज़ हो, तुम लोग बहुत इज़्ज़तदार चीज़ हो, तो इसीलिए हर वक़्त तुम्हारे सर पे जो है ना वो खैरत की तलवार लटके, ठीक है? तो उसकी वजह ये थी क्योंकि तुम लोग इज़्ज़तदार हो। हाँ, ये और बात है कि हम घरों में तुम्हारी इज़्ज़त भी करते, घरों में तो कुटती भी हो, मार भी खाती हो, जैसे सूरह निसा ने कह दिया ना बीवियों को मारो, तुम लोग वहाँ पे मारे भी खाती हो, फिर तुम लोग रेप का भी शिकार रहती हो, मैरिटल रेप भी होता है, तुम लोगों की कोई मर्ज़ी नहीं होती ना अपने जिस्म पे। तुम लोगों से लातादाद बच्चे करती है जैसे क्योंकि तुम लोग खेतियाँ हो, तो तुम लोग खेतियाँ हो, तुम लोग का काम है कि तुम लोग बस बच्चे पैदा करो। इज़्ज़त तो खैर इनकी वहाँ भी कुछ है नहीं, लेकिन मैनिपुलेशन ठीक बड़ा अच्छा लगता है ना, कि देखो तुम लोग बड़ी इज़्ज़तदार हो, तुम लोग की बहुत मर्दों से ज़्यादा तुम लोग की इज़्ज़त है, इसीलिए तो खैरत की तलवार सर पे लटक रही है, जो कभी भी खैरत के नाम पे तुम्हें मार मार दिया जाएगा, ठीक है?
तो ख़ैर ये सारी बातें हैं, तो ये जो हमारा गैरतमंद माशरा है, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, स्पेशली ये जो पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, वैसे तो ये लोग मुकालना नहीं करते कुरान का, क्योंकि कन्वर्टेड है, अरबी से पढ़ी नहीं जाती। हाँ, लेकिन अहादीस पढ़ना आजकल बड़ा ईज़ी हो चुका है, अहादीस और कुरान पढ़ना। तो ये जो हदीसों में किस्से हैं, रसूलुल्लाह के सफ़िया को उन्होंने रेप कर दिया, सफ़िया का ज़बरदस्ती जो है ना उसके साथ मुबाशरत की, बाहर खैमे के बाहर एक बक्का खड़ा कर दिया, ये देखने के लिए कहीं सफ़िया को नुकसान ना पहुँचा दे के प्यारे रसूलुल्लाह को। तो ऐसी वाक़यात पढ़ के गैरत कहाँ जाती है मुसलमानों की? ये बड़ी अजीब बात है। ये बड़ी अजीब बात है, गैरत गायब जाती है। अच्छा, फिर और इतने सारे वाक़यात थे, सकिया भी अलावा मार गया कित्तिया का, जैसे मैंने आपको बताया रेहाना रेहाना भी बनु कुरैज़ा के कबीले से थी, उसके भी शौहर को मार के, न्यूली मैरिड थी, शौहर को मार के उसको भी ज़ियादती का निशाना बना दिया गया, उसी वक़्त उसको लौंडी बना दिया गया। तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि आप पहले खुद ही औरतों के शौहरों को मारते हैं, फिर उनको सहारा भी देते और फिर आपकी मशहूर करा देते हैं जो उनके उलमा हज़रात हैं कि जी वो तो लौंडियाँ बनाई जाती थी उन औरतों के सर्वाइवल के लिए, उनके सहारे के लिए, तो बहन-बहनों के शौहरों और भाइयों को मारने क्यों दें? मार के उनको लौंडिया बनाना है, फिर हाँ, उनसे मुबाशरत का कान ज़रूर लेना। आप देखा करें कि जो इस्लाम है ना, यहाँ पे आप औरत की हेल्प नहीं कर सकते अनलेस कि आप उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, उसको पेनिट्रेट ना कर ली। यानी कि आप जब तक वजाइना को पेनिट्रेट नहीं करेंगे ना, उसके अपना दखूल नहीं करेंगे, तब तक आप किसी औरत की हेल्प नहीं कर सकते। मतलब किसी औरत को ना आप बहन बना के उसकी हेल्प नहीं कर सकते। उसको या तो आप लौंडी बना लें या आप उसको अपनी तीसरी चौथी बीवी बना लें। तो यहाँ पर आके अपनी हैरत जो है ना, वो सारी मुसलमानों की ख़त्म हो जाती है। तो मेरा इनसे सवाल ये है कि कभी ये चीज़ों पे गौर किया करें। फिर आप लोग इतनी बातें करते हो, ठीक है, गैरत की तो औरतों के मामले में गैरत याद आ जाती है, कोई किसी का थोड़ा-सा यही शोल्डर नज़र आ गया, तो गैरत के मसले। फिर आप देखा करें कि पूरे-पूरे कमेंट सेक्शन हर वक़्त ये गालियाँ देते रहते हैं औरतों को, जो बेचारी एक्ट्रेस है, मॉडल है, अपना कमा रही है, उनको गालियाँ दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन इनके जो लीडर हैं, जैसे इमरान खान है, वो भी मदीना रियासत बनाने की बात करते हैं। लेकिन उनकी जो एक डॉटर है, उनकी जो एक बेटी है, ठीक है, वो उनकी नाजायज़ बेटी है, उसके साथ उसकी माँ के साथ इन्होंने निकाह नहीं किया था। और ये हम नहीं कह रही, ये मैं नहीं कह रही, ये तो कैलिफ़ोर्निया का कोर्ट है, उसने तो अपना पूरा डिसीजन दिया हुआ है कि जी के वालिद हैं, ठीक है? मतलब वो जो कि नाजायज़ बेटी नहीं थी, उसके वालिद हैं इमरान खान, पर वो मानते ही नहीं हैं, वो मानना नहीं चाहते, वहाँ भी गैरत आ जाती है। हाँ, लेकिन ये और बात है कि जो जितने भी गैरतमंद पाकिस्तानी या जो मुसलमान हैं, वो इस सब पे एहतजाज नहीं करते कि ऐसा बंदा हमारा लीडर नहीं बनेगा। ये बड़ी अजीब बात है। उसकी कभी जो निजी ज़िंदगी है, पर्सनल लाइफ़, उसको कभी बाहर नहीं लाते। हाँ, औरतों के साथ इनको बड़े मसले औरतों के साथ इनको बड़े मसले। मुझे याद है नीना मलिक ने कोई एक शूट करा दिया था कई साल पहले, तो जी एक टॉक शो में उसको बुलाया, उसको ब बिठा के उसके साथ एक मौलवी बिठाया कि जी मौलवी इसको समझाएगा कि इस्लाम में औरतों की क्या हद है। लेकिन है तो उस मौलवी ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा कि औरतों पे लौंडियाँ कैसे बनाते हैं इस्लाम में, तो वो ख़ैर बड़ी तब्दील करने आए थे इस्लाम की। लेकिन ये इस्लाम सिर्फ़ औरतों के मामले में क्यों याद आता है? वीना मलिक के कोई नाजायज़ बच्चे तो पैदा नहीं कर दिए थे, कम से कम फिर उसके बाद शादी भी कर ली थी उसने। ये और बात है कि इस्लाम तो ख़ैर पूरा ही झूठ पे मबनी है, लेकिन ये भी आप सोचें ना, इमरान खान को ये कभी कटघरे पे नहीं खड़ा करते, क्यों? अरे भई मर्द है, इनके मर्द भी तो बच जाते थे ना, इनके जो रसूलुल्लाह थे, कि जो खुलफाए राशिदीन थे, वो औरतों का रेप करते थे, औरतों को बाज़ारों में बेचते थे, उनकी नीलामियाँ लगाते थे। ठीक है, तो नीलामी लगाना औरतों को बाज़ारों में बेचना, इसको क्या कहते हैं? इसको दलाली नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? फिर मेरे ऊपर गुस्ताखी के पर्चे काटेंगे, फिर मेरे मुझे कहेंगे कि मैं गुस्ताख हूँ। तो भई आप डिक्शनरी में जाके देख लो, आप नहीं देख सकते तो चलो मैं डालती हूँ, आप डिक्शनरी में पढ़ना। डिक्शनरी में यही आता है कि जो आदमी औरतों को बेचता है, उनकी नीलामी करता है, इसको पिम्प कहते हैं, इसको दल्ला कहते हैं, ठीक है? तो ये काम तो आपके अंबिया, आपके खुलफाए राशिदीन, ये सारे ये काम करते हैं। तो ये अजीब-सी बात नहीं है कि आपको इन चीज़ों पे कभी गैरत नहीं आई। हाँ, शायद यही वजह है कि जब पाकिस्तानी मर्द जो है वो कुछ ऐसी हरकत करते हैं कि वो जाके लातादात गर्लफ्रेंड्स बना लें। वो गर्लफ्रेंड्स की क्या, अगर तो वो मगरबी माशरे की औरतें तो वो उनके लिए लौंडियाँ हैं, वो उनके लिए जायज़ है, ठीक है? तो अगर वो लातादात शादियाँ करें, लातादात लौंडियाँ बनाएँ, लातादात गर्लफ्रेंड बनाएँ, नाजायज़ बच्चे भी पैदा कर लें, जैसे इमरान खान था, तो वो सही है। वहाँ पे वो गैरत का मसला नहीं कि इनके अनबिया, इनके जो रसूलुल्लाह हैं, वो भी यही करते आए। ठीक है, तो ये वजह है। इसी वजह से जो मुसलमान है ना, इनको मर्दों के टाइम पे गैरत याद नहीं आती, क्योंकि मर्दों के लिए तो भाई हर चीज़ ही जायज़ है। आप इस्लाम खोल लो तो वो तो बना ही मर्द के लिए, वहाँ तो हर चीज़ जायज़ है मर्दों को। तो वहाँ गैरत फिर औरतों पे आ जाती है, फिर वो एग्ज़ाम्पल देते हैं कि हमारी अम्मी आयशा इतनी पाक-बाज़, ठीक है, हमारी जो सौदा थी, हज़रत सौदा थी, उन्होंने तो अपनी बारी भी दे देती थी वो रसूलुल्लाह को कि वो जाके किसी और अपनी दूसरी, तीसरी या 11 दिन नहीं आती, किसी के साथ भी जाके
जो है वो अपनी रात गुजार ले, तो हज़रत सौदा तो इतनी नेक थी कि वो अपनी रात भी किसी और को दे देती थी। मतलब किस तरह की बातें ये लोग करते, क्योंकि मिसालें पेश करते, क्योंकि ये सारी मिसोजिनी आती है इस्लाम से। जो मुस्लिम औरतें बड़ी भड़क उठती है ना कि मैं इस्लाम के खिलाफ के बोल रही हूँ, तो भाई ये दर्स आपका इस्लाम ही देता है कि औरत को पाकबाज रहना है, औरत को 7 पर्दों में बंद रहना है, ठीक है? औरत का कोई जनाजा भी ना देखे, जैसे कि हज़रत फातिमा के जनाजे की बात करते हैं, ठीक है? तो औरत का कोई जनाजा भी ना देखे। ये लोग वहाँ ये बातें करते हैं। तो आप खुद देखा करें कि जो आपके जितने इस्लामी माशरे हैं, आप सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आप अरब की बात कर लें, अरबी शियत तो है, वो किस किस्म की अय्याशी नहीं छोड़ते। वो औरतें रखते हैं, वो लौंडियाँ रखते हैं, इंस्टाग्राम सारी मॉडल तो वहाँ जाती है कमाने के पास। तो वो तो हर किस्म की अय्याशी कर रहे हैं, तो वहाँ क्यों नहीं एहतजाज हुआ कभी? भई आपका इस्लाम इजाज़त देता है मर्द को, वो अय्याशी करे, लौंडियाँ बनाए, वो बीवियाँ रखे, हज़ारों-हज़ारों बीवियाँ रखें। और ये तो एक झूठ है कि ये वो 4 औरतों की सिर्फ़ को इजाज़त दे दी गई थी रसूलुल्लाह के बाद कि भई अब जो मर्द भी होगा वो सिर्फ़ 4 बीवियाँ बनाएगा। जो उनके अपने भतीजे थे हसन, उनकी जो है वो 30 से ज़्यादा बीवियाँ थी। 15-30 तो उनकी बीवियाँ थी और 300 उनकी लौंडियाँ थी। तो ये वहाँ पे 4 की 4 बीवियों की शर्त कहाँ गई? कहाँ तो वही 4 बीवियों की शर्त ही पूरी हो रही थी। और अभी भी आप अरब में चले जाओ सऊदीया में, तो वहाँ हर शय्यद यही कह रहा है, हर मुसलमान पर यही कह रहा है। तो आप लोगों को आपका जो खाली ढक्कन है मुसलमान औरतों का, इनको ये बात समझ नहीं आती कि ये मिसोजिनी शुरू कहाँ से हो रही है? ये आपकी इस्लाम से शुरू हो रही है। यहाँ औरतों को जब एग्ज़ाम्पल दी जाती है, तो अम्मी आयशा की दी जाती है कि जी अपने आप को कुर्बान कर दो। जवानी मेरी बेवा होगी, कोई दूसरा रिश्ता नहीं मिल रहा, तो अपनी जो वजाइना है, जो अपना जिसको कहते हैं ना ये लोग अपने जेनिटल्स हैं, ठीक है? उनको लॉक लगा के रख लो पूरी ज़िंदगी के लिए। आप लोग जो हैं, आप लोग ये सो वर्ड बड़ा कहती है कि भई हमारे मर्द बड़े गैरतमंद हैं, तो भाई वो गैरतमंद इसीलिए क्यों आपकी गर्दनें काटें और वो किसी लिए गैरतमंद नहीं है। आप मुझे ये बताएं गैरत और ये इज़्ज़त के कॉन्सेप्ट से आपको फ़ायदा क्या है? यहाँ लाखों औरतें हैं पाकिस्तान में, लाखों औरतें जिनको मैं जानती हूँ जिनकी शादियाँ नहीं है। पूरी ज़िंदगी ऊपर कबारी बैठती हैं। आपको नहीं लगता कि और का भी हक होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ़ को वैसे ही एन्जॉय करें जैसे कोई नॉर्मल मर्द करता है? मर्द तो कुँवारे नहीं रहते, मर्द को कोई ऐसा मसला नहीं लगा हो। हाँ, औरतों को फ़ौरन ये मसला होता है कि कोई औरत अगर ऐसी मिल जाए कि जी ये कुँवारी नहीं रही है या इसके साथ कोई मसला हो गया, तो एक तो उससे पहले तो डिफेक्टेड डैमेज गुड्स समझा जाएगा ना, डिफेक्टेड पीस समझा जाएगा और फिर जो है उससे नफ़रत की जाएगी। उसको गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन मर्दों को भई हर चीज़ की आज़ादी है। आपके जो इमरान खान साहब है, वो भी तो इसी माशरे से आए थे ना, पठान थे वो। पठानों में आपको नहीं पता कि औरतों को कैसे ये लोग गैरत के नाम पे कत्ल करते हैं, कोई लड़की बॉयफ्रेंड बना ले तो? पूरी ज़िंदगी वो कुँवारी रह सकती है अगर उसका अच्छा रिश्ता नहीं आता। क्यों भई? क्योंकि उसका जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो तो एक्ज़िस्ट नहीं करती ना, वो तो एक मर्द की प्रॉपर्टी है, तो उसको तो पूरी ज़िंदगी अपने आप को मर्द के लिए बचा के रखना, वो मर्द चाहे पूरी ज़िंदगी कभी आया नहीं उसके ज़िंदगी में, वो फिर भी कुँवारी बैठी रहेगी। हाँ, लेकिन उसी माशरे से निकल के आपका लीडर इमरान खान बाहर जाता है, हज़ारों गर्लफ्रेंड भी बनाता है, एक वेस्ट में गर्लफ्रेंड बनाता है, वहाँ गाँव नहीं बनाता वो गर्लफ्रेंड और वो वहाँ से एक नाजायज़ सीढ़ी भी पैदा कर लेता है और वो कोई पूछने वाला नहीं है, वो आज भी सबका लीडर है। वो आप लोगों का लीडर है, वो तो अभी मदीना रियासत बनाने वाला था। और आप देखिए कितनी मुमासलत है रसूलुल्लाह में और ये आपके इमरान खान में। रसूलुल्लाह का भी एक नाजायज़ बच्चा था मारिया पिप्तिया से इब्राहीम, उसके मामले में उनको भी शक गुज़रा था और एक आपका इमरान खान है, वो भी अपनी बच्ची को ओन नहीं करता। वैसे वो पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को इंसाफ दिलाने चला है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को इंसाफ दिलाने चला है, अपनी बेटी के साथ तो वो इंसाफ कर नहीं सका। तो ये तो आपका इस्लाम है, जहाँ मर्द को अल्पली छूट है। फिर लोग मुझे कहते हैं कि जी मैं इस्लाम को क्यों तनकीद करती हूँ, सिर्फ़ औरतों के मुँह पे बात करो। तो भई इसकी जड़ तो देखो ना, इसका जड़ आपके वज़ाहिर में है और ख़ुसूसन इस्लाम की बात तो इस्लाम की बात करनी है क्योंकि मैं तो मुसलमान घराने से निकली हूँ, मैं तो इस्लाम को ही जानती हूँ ना। तो ये सारे जितने कॉन्सेप्ट हैं औरतों की स्लट शेमिंग और को अपनी गैरत समझना, ये सारी इस्लाम से सामने है। आज आप किसी मौलवी से पूछे ना, आपके दर्जनों में भी वीडियो क्लिप पेश कर दूँगी। ये जो यूथ क्लब के जो डिस्को मौलवी हैं, जो बर्गर मौलवी हैं, ये हर वक़्त ये लगे होते हैं, इतनी बेहयाई इनको औरतों के नाम पे इनको हर वक़्त बेहयाई याद आती है। किसी बच्ची ने ये कपड़े पहन लिए, आज की लड़कियाँ बड़ी मॉडर्न हो रही हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, ऐसे कपड़े पहन के जाती हैं और मॉन्स्टर्स अटेंड कर रही हैं, बॉयफ्रेंड बनाए हुए हैं, उससे बेहयाई याद आ जाती है। ये यूथ क्लब के मौलवी जो कुरान को रट के बैठे हुए हैं, इनको याद नहीं आती कि इनके रसूलुल्लाह ने क्या-क्या बेहयाइयाँ की थी? कैसे औरतों को साथ ज़्यादतियाँ की थी, कैसे सकिया के साथ ज़्यादती की, रेहाना के साथ ज़्यादती की, मारिया किफ्तिया को जो है वो तोहफ़े में कबूल किया, उसे बग़ैर शादी के बच्चा पैदा कर लिया। वहाँ इनको हैरत याद नहीं आती? फिर जबकि मिसालें देते, तो देखिए कैसे अम्मी आयशा ने अपनी हिफाज़त की थी। कैसे उन्होंने अपनी विजाइना पर लॉक लगा के रखा था क्योंकि रसूलुल्लाह गुज़र गए थे बेचारी, जो बचपन था वो तो बर्बाद हो गया था, ठीक है? 18 साल की उम्र को पहुँची। जब औरत जवान होती है, तो जी वो हर मर्द हराम है उनके लिए। तो अम्मी आयशा भी वो मिसालें देते फिरते, तो अम्मी आयशा की तरह ही फिर आप ज़िंदगियाँ गुज़ारेंगे, कुर्बानियाँ देते हैं, बेवकूफ़ बनते हुए। उन मर्दों के हाथ है जिनको लौंडिया भी जायज़ है, जिनको गर्लफ्रेंड बनाना भी जायज़ है, जिनको शादियाँ भी जायज़ है, तो जो नाजायज़ बच्चे बाहर जाके पैदा कर लेते हैं, तो वो मुल्क में आके फिर मदीना रियासत के लोगों को ख़्वाब भी दिखाते हैं। तो ये आप ऐसे ही आपके साथ धोखेबाज़ी की बेवकूफ़ आप बनेंगी जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएँगी। और जब तक आप ये समझेंगे ना कि आप जो औरतें आवाज़ उठा लेंगी अपने हक़ूक़ के लिए, जैसे मैं हो गई या जैसे मेरे से पहले बहुत सी औरतें गुज़री हैं या कंदील बलोच थी, जब तक आप उन पे क्रिटिसिज़्म नहीं छोड़ेंगे ना, तो आपको भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप भी उसी साइकिल का हिस्सा हैं। आप हमारी तनकीद करेंगे, आप हमारे ऊपर तनकीद करेंगी, तो आप कर लें, शायद आपको उससे थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाएगी, 2-4 लोग कह दें कि हाँ जी, आप बड़ी अच्छी औरत हैं। हाँ, हो सकता है 2-4 जगह से आपका रिश्ता भी आ जाए।
लेकिन आपको फँसना तो उसी साइकिल में है ना, मरना तो उसी में, उसी कुएँ में छलांग लगाएँगी ना आप। उसी आदमी की बीवी बनेगी, इससे 4 बीवियाँ भी रखनी है, लतादार लोहड़ियाँ भी रखनी है। अभी तो मौका नहीं मिला ना मुसलमानों को, क्योंकि लगामें डही नहीं है। इसराइल ने लेकर लगामें डाली नहीं है। नॉन मुस्लिम तो लोगों ने लगामें डाली नहीं, वरना ये तो लोहड़ियाँ बनाए बैठ-बैठ के, फिर आप बैठ के रोएँगी। जब देखेंगी कि मेरा मियाँ जाके किसी की ज़्यादती भी कर रहा है। तो ये हकीकत है इस्लाम की। आप बनना चाहती हैं, अच्छा बने आप। इसलिए हमारे ऊपर क्रिटिसिज़्म करके ये सब करती, क्योंकि आपकी औकात तो है नहीं कि आप मेरे मर्दों से जंग कर सकें। उन पे आप कभी आवाज़ उठा सकें, क्रिटिसाइज़ कर सकें। वो आपके सामने आपके लिए दूसरी सोपन लेकर आ जाएगी और आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि आप 2 वक़्त की रोटी के लिए आप उस सबर की मोहताज हैं। तो आप बनी रहें मोहताज, आप बनी रहें बेवकूफ़। और आप कहती हैं ना, हाँ जी, मेरा इस्लाम बहुत अच्छा है, बिल्कुल नया वज़ीफ़ा निकाल लीजिएगा, जब आपके ऊपर सौतन भी आ जाएगी। हाँ, ठीक है, जब आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी तो उससे भी कोई वज़ीफ़े होंगे जैसे रिश्तों के वज़ीफ़े होते हैं। तो ख़ैर में ये सब बात है, इसी पे मैंने आज थोड़ी-सी अपनी भड़ास भी निकाली और मैं चाह रही थी कि लोगों को थोड़ी हकीकत पता चले, और ख़ुसूसन जो औरतें हैं, जिनको बड़ा लगता है कि जी हम इस्लाम को डिफेंड करके हम बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, आप गिरेंगी तो उसी कुएँ में गिरे हैं। हम तो शायद फिर भी बच जाएँ, क्योंकि हमने आवाज़ उठा ली, हम उस चीज़ से निकल आए। आप कैसे निकलेंगी? आपको निकालने वाला कौन है? लेकिन नहीं, हमें तो इस्लाम बचाना है, इस्लाम सबसे अच्छा है, तो फिर करो फ़ॉलो, फिर इस्लामिक कंट्रियों में ही जाके मरा करो भाई। यहाँ भी आके तुम लोग अपने हिजाबों के लिए जंग लड़नी है, तो इतना हिजाब के लिए प्रोटेस्ट करने से बेहतर नहीं आप अफ़गानिस्तान और फ़लस्तीन चली जाएँ, अब वहाँ चली जाए। खैर, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।